एक ट्रैक एथलीट रेस के आखिरी स्प्रिंट के दौरान एक 6 साल के बच्चे से टकरा गया जो अचानक ट्रैक पर भागकर आ गया था। बाद में बच्चे की मां उसे कोर्ट ले गई और उसे $5 लाख डैमेजेस देने का आदेश दे दिया गया। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि रनर्स रेस के आखिरी लैप में फिनिश लाइन की तरफ पूरी स्पीड से भाग रहे थे। उसी वक्त 6 साल का लूकस कार्टर अचानक ट्रैक पर भाग आया। 27 साल के मार्कस रीड ने बच्चे को आखिरी सेकंड तक नोटिस ही नहीं किया और क्योंकि वो बहुत तेज स्पीड से दौड़ रहा था इसलिए वो पूरी तरह उसे अवॉइड नहीं कर सका और दोनों आपस में टकरा गए। मार्कस टक्कर के बाद रुका नहीं बल्कि रेस फिनिश करने के लिए दौड़ता रहा। इवेंट का स्टाफ तुरंत लूकस की मदद के लिए पहुंचा और उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे के चेस्ट पर सीरियस इंजरी आई थी और उसे सर्जरी की जरूरत थी। इसके बाद लूकस की मां सैरा कार्टर ने मार्कस के खिलाफ $5 लाख का केस कर दिया। उसका कहना था कि मार्कस ने बच्चे को देख लिया था और वो अपनी स्पीड कम कर सकता था या डायरेक्शन चेंज कर सकता था, लेकिन उसने स्प्रिंट जारी रखी, इसलिए उसे बच्चे की सर्जरी और दूसरे डैमेजेस के खर्चे देने चाहिए। मार्कस ने कहा कि रेस के दौरान किसी को भी ट्रैक पर आने की परमिशन नहीं थी और लूकस इतनी अचानक ट्रैक पर आया कि उसे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। उसने कहा कि उसे इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, लेकिन जज ने कहा कि 6 साल का बच्चा इवेंट के सेफ्टी रूल्स को पूरी तरह समझ नहीं सकता था और मार्कस एक एडल्ट एथलीट था, इसलिए उसकी जिम्मेदारी थी कि वो नुकसान से बचने के लिए हर रीजनेबल कोशिश करे। आखिर में कोर्ट ने मार्कस को लायबल करार दिया और उसे $5 लाख देने का आदेश दे दिया। अब आपके हिसाब से क्या कोर्ट का ये फैसला फेयर था? क्या मार्कस को सच में $5 लाख देने चाहिए थे?